नमस्कार दोस्तों, बेटू की कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस है और मैं मेडिकल स्टोर पर जॉब करता हूँ। सुबह दुकान मैं ही खोलता और रात में मुझे ही दुकान बंद करनी पड़ती है। इसलिए अगर देरी से दुकान पहुँचता तो मालिक गुस्सा करता। इसलिए कभी-कभी टिफ़िन छोड़ देता हूँ। आज भी टिफ़िन नहीं ले पाया। मम्मी परेशान हो रही होंगी, पर दुकान भी खोलना है, इसलिए माफ़ करना मम्मी। जल्दी के चक्कर में थोड़ा तेज़ी से जा रहा था। अचानक चौराहे पर एक काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी आ गई। मैंने ब्रेक लगाए, पर मेरी बाइक फॉर्च्यूनर में जा लड़ी। कार से मेरी उम्र से थोड़े बड़े दो भाई बाहर आए और बोले, क्यों बे, ज़्यादा जल्दी है तेरे को? मैंने माफ़ी मांगी, सॉरी भाई, थोड़ा लेट हो रहा था। उनकी कार की पीछे की लाइट टूट गई और बगल में बहुत सारे स्क्रैच आ गए थे। मेरी बाइक का भी आगे की लाइट और इंडिकेटर टूट गए थे। दोनों लड़कों ने मेरी बाइक की चाबी निकाल ली और कार को सही करवाने को कहते हैं। मैंने दोनों भाइयों से कहा, इतने पैसे नहीं है मेरे पास और गलती आपकी है, ट्रैफिक लाइट भी नहीं देखी आपने। उनमें से एक भाई गुस्से में आकर मुझे धक्का देता है और कहता है, जब तक कार सही नहीं होगी तब तक तेरी बाइक नहीं मिलेगी। मैंने दोनों भाइयों से कहा, माफ़ कर दो मुझे, देरी हो रही है। दुकान नहीं खोली तो मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा। तभी वो लड़के कहते हैं, हमें नहीं पता वो सब, तेरी बाइक ले जा रहे या फिर पैसे दे दे। मैंने अपना पर्स निकाला, उसमें 480 रुपये थे। मैंने उन्हें दिए और कहा, इतने ही हैं मेरे पास, अब मुझे जाने दो प्लीज़। दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं, 400 से काम नहीं होगा, कम से कम 30 से 35 हज़ार लगेंगे। कभी इतनी महंगी कार देखी है भिखारी? मेरे हाथ पैर कांप गए। इतने पैसे तो मैं एक साल में भी जमा नहीं कर पाया। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। बहुत डर लगने लगा, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? तभी मालिक का फ़ोन आता है। मालिक कहा, तेजस दुकान नहीं खोलनी क्या? मैंने मालिक को बताया, मालिक मेरा एक्सीडेंट हो गया और ये लोग 30,000 रुपये मांग रहे हैं। मेरी बाइक रख ली। मालिक, तो मैं क्या करूं? पैसे दे दे और जल्दी दुकान खोल, तेरे वजह से मेरा नुकसान हो रहा है। दुकान थोड़ी ही दूर थी। मैंने दोनों भाइयों से कहा, मेरी दुकान यहीं पास में है, आप मेरे साथ चलिए, मैं अपने मालिक से आपको पैसे दिला देता हूँ। दोनों भाई ठीक है चलो, मुझे अपनी कार में बिठा लिया और मेरी बाइक दूसरा वाला भाई लेकर आ रहा था। दुकान पर पहुँचते ही मैंने दुकान खोली जल्दी। मालिक, ओहो, आज इतनी देर हो गई, ऐसे ही चलता रहा तो कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। और चाबी देकर जाना, तू लेकर मत जाना। मालिक, 30,000 रुपये उधार चाहिए। हर महीने मेरी सैलरी में से 2,000 रुपये काट लेना। मालिक, दुकान खुल नहीं पाई और तूने पैसे मांगना शुरू कर दिया। पैसे नहीं दिए तो मेरी बाइक ले जाएंगे। मालिक गुस्से में, तो मैं क्या करूं? मेरे पास नहीं है पैसे। मैंने उन भाइयों से कहा, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको हर महीने 2,000 रुपये देता रहूँगा। उन लोगों ने भी मेरी बात नहीं मानी और कहने लगे, तेरे चक्कर में यहाँ धूप में नहीं खड़े रहेंगे, पैसे नहीं हैं तो बाइक ले जा रहे हैं, तेरी इसे
तेरी बाइक बेचकर अपनी कार ठीक करवा लेंगे। नहीं भाई, मैं पैसे दे रहा हूँ। और सोचने लगा कहाँ से दूँ इतने पैसे। उनमें से एक भाई कहने लगा अपने घर ले चल रहे, वहीं सोचता रहेगा यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही। यार दूसरे भाई ने कहा ठीक है चलो हमारे साथ और पैसे मंगवा लो और अपनी बाइक ले जाना। मैंने मालिक से कहा मालिक आज की छुट्टी दे दीजिए, कल से टाइम से आ जाऊंगा। मालिक ने कहा ठीक है जाओ कल टाइम से, नहीं आए तो अब मत आना। सुनकर मैं दोनों भाई के साथ उनके घर चला गया। मेरी बाइक रख ली और मुझे वॉचमैन के साथ बैठा दिया और कहा शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास, पैसे मंगवा लो और बाइक ले जाओ। कहकर अंदर चले गए। मेरी आंखें नम थी और मन ही मन सोच रहा था काश धीरे धीरे आ रहा होता तो आज ये सब नहीं होता। उतने में ही वॉचमैन क्या हुआ बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं अंकल जी, एक्सीडेंट हो गया, मेरी बाइक रख ली, 30,000 रुपये दूंगा तब बाइक वापस करेंगे। वॉचमैन अंकल अरे अरे बेटा बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लो पानी पी लो, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। काफी देर तक बैठा रहा। मेरा कोई दोस्त नहीं था जिसे मैं पैसे मांग सकता। फिर मैंने अपने पड़ोसी हिमांशु भैया को फ़ोन किया और उन्हें इस घटना के बारे में बताया और पैसे मांगे। हिमांशु भैया इतने पैसे तो नहीं है तेजस मेरे पास, सॉरी भाई। भैया मम्मी को मत बताना इस बारे में, ठीक है? कहकर फ़ोन काट दिया। कुछ रिश्तेदारों को फ़ोन किया, उनका भी यही जवाब आया। किसी को मुझ पर यकीन नहीं था कि मैं इतने पैसे लौटा पाऊंगा। शाम हो चुकी थी। अब मेरे पास बाइक को छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने बाइक को देखा, मेरे पिताजी की बाइक थी। वो इस दुनिया में नहीं है। भावुक हो गया और रोने लगा। तभी एक लड़की आती है और कहती है क्या हुआ, रो क्यों रहे हैं आप? शायद उन्हीं दो भाइयों की बहन थी। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही। वॉचमैन अंकल मैं बताता हूँ बेटी। वॉचमैन अंकल ने पूरी बात बताई। जब तक ये पैसे नहीं देंगे आपके भाई इनकी बाइक नहीं देंगे। इतना सुनकर लड़की मुझसे रुकने को कहा और अंदर चली गई और 30,000 रुपये लेकर आई और मुझे दिए और कहा ये दे दो मेरे भाइयों को और अपनी बाइक छुड़वा लो। लड़का बोला नहीं, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? लड़की दोस्त समझकर ले लो, मैं नहीं ले सकता आपसे पैसे, ये गलत है। लड़की अच्छा एक काम करो, उधार ले लो, बाद में लौटा देना। वॉचमैन अंकल बेटा सही तो कह रही है बेटी, ठीक है मैं आपको हर महीने 2,000 रुपये देता जाऊंगा। लड़की हंसते हुए अच्छा अच्छा ठीक है, अब ये लो ले लो, वरना फिर इंटरेस्ट भी लूंगी इनका। वॉचमैन अंकल हाँ हाँ सही बात है और हंसने लगे। वो भी मैंने पैसे ले लिए और लड़की के भाइयों को बुलाकर अपनी बाइक छुड़वा ली। दोनों भाई पैसे लेकर अंदर चले गए। रात हो चुकी थी। मैंने लड़की को शुक्रिया कहा और जाने लगा। तभी लड़की अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अपना नंबर तो देकर जाओ, अगर मेरे पैसे लेकर भाग गए तो कहाँ ढूंढूंगी तुम्हें? अरे हाँ मेरा नंबर लिखो। नंबर देकर मैं घर आ गया। मम्मी आज बहुत देर हो गई बेटा। हाँ मम्मी थोड़ा ज़्यादा काम था।
खा खाना दे दो, बहुत भूख लग रही मम्मी। बोलेंगी ही टिफिन तो छोड़ गया, यही कितना जल्दी जल्दी करता है। अब से आराम से टिफिन लेकर ही जाऊंगा। खाना खाकर लेट गया और इतने में ही फोन पर मैसेज आता है, सो गए क्या? मैंने कहा कौन? लड़की, वाह इतनी जल्दी भूल गए। सही है, नहीं नहीं आप हैं, थैंक यू पैसे देने के लिए। लड़की, हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा थैंक यू मत बोलो, ठीक है? नहीं बोल रहा हूँ। लड़की, क्या नाम है आपका? तेजस मिश्रा। लड़की, अच्छा हाँ। लड़की, मेरा नाम नहीं पूछोगे? हाँ, आपका नाम क्या है? कविता मौर्य। ठीक है कविता, घर में कौन कौन है? मैं, मम्मी और एक छोटा भाई विनीत। कविता, मेरे घर में 2 भाई और मम्मी पापा और मैं। अच्छा सही है, चलो अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है, कल मुझे दुकान पर भी जाना है। कविता, ठीक है। सुबह होते ही कविता का मैसेज आ जाता है, गुड मॉर्निंग कविता, क्या कर रहे हो? उठ गए या सो रहे हैं? अभी तक उठ गया, रेडी भी हो गया शॉप पर जाने के लिए। कविता, अच्छा ठीक है, अच्छे से जाना। अब कविता और मैं अच्छे दोस्त बन चुके थे। करीब 7 महीने हो गए थे। फिर एक दिन कविता का फोन आया और मिलने को बुलाती है पास वाले रेलवे स्टेशन पर। कविता, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो कविता, मुझे आप बहुत पसंद हैं और आपसे शादी करनी है। मेरे हाथ पैर कांप गए, सुनकर गुजरती ट्रेन की आवाज नहीं आ रही, मानो जैसे मेरे कान सुन्न पड़ गए हो। कविता, मुझे आपसे पहले दिन से ही प्यार हो गया था। जब आप वॉचमैन अंकल के साथ बैठे थे, मैंने आपको छत से देखते ही सोच लिया था कि आपसे ही शादी करूंगी। ये क्या बोल रही हो कविता? ऐसा नहीं हो सकता। तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। जितना तुम्हारा खर्चा है उससे 5 गुनी कम मेरी सैलरी है। नहीं हो सकता ये कविता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगूंगी आपसे। जैसे आप रखेंगे वैसे मैं रह लूंगी। नहीं हो पाएगा, फिर भी तुम जाओ अपने घर और अब से मत मिलना, न मुझे मैसेज करना, ना ही फोन करना प्लीज। कविता, नहीं मैं आपके बिना नहीं रह सकती। सुनो तेजस, रुक जाओ। सुनकर मैं वहां से चला गया। रात भर नींद नहीं आई। सोचता रहा, कहीं यहाँ भी मैंने कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी। प्यार तो मुझे भी हो गया था कविता से, मगर मुझे हमेशा से यही लगता आया कि ये प्यार एक तरफा है। कुछ दिन बाद कविता का फोन आया। कविता, आज मुझे लड़के वाले देखने आए थे, जल्द ही शादी हो रही है, लड़का NRI है। यह कहकर कविता ने फोन रख दिया। उसकी आवाज में एक दर्द था। मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे लगा कविता मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी। 2 साल बाद, मालिक ये दवाई पैक करो और उस कार में देकर आओ। जल्दी मैं दवा लेकर कार के पास गया। मैंने दवा दी। कार में कविता का भाई था। उसने पूछा कितने पैसे हुए? 3975 रुपए। मैं सोच में था। मैंने पीछे वाली सीट पर देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हाथ मेरे सुन्न पड़ गए। मैंने कार में कविता को देखा, चेहरा बिल्कुल सूख गया था। उसका ठीक से हिल भी नहीं पा रही थी वो, जैसे उसमें जान ही न हो। दिल बहुत घबरा रहा था। क्या हो गया कविता को?
दुकान से छुट्टी होते ही मैं सीधा कविता के घर गया। बाहर ही वॉचमैन अंकल थे। मैंने वॉचमैन अंकल से पूछा, कैसे हो अंकल? पहचाना मुझे अंकल? अरे बेटा, तुम बहुत दिनों बाद मिले हो। ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? कुछ बात करनी थी आपसे। अंकल: बोलो बेटा। कविता को क्या हो गया अंकल? क्या बताएं बेटा, जिस दिन से शादी हुई उस दिन से ही खोई खोई रहने लगी। शादी के कुछ दिन बाद ही विदेश चली गई और 6 महीने बाद ही बीमार रहने लगी। उसके बाद उसका पति यहाँ छोड़ गया। तब से ऐसे ही है, ना कुछ बोलती है ना कुछ सुनती है। मेरे आँखों से आंसू आ गए। मैं घर के लिए निकल आया, सोचते सोचते यह सब शायद मेरी वजह से ही हुआ है। अगर उस दिन मैं कविता से अच्छे से बात करता तो ये सब नहीं होता। मैं कविता को ऐसे नहीं देख सकता। एक हफ्ते बाद मैं कविता के घर चला गया। वॉचमैन अंकल से अंदर जाने को कहा। वॉचमैन अंकल: नहीं बेटा, तुम अंदर मत जाओ, उसके भाई मारेंगे तुम्हें। अब तो मैं पिट सकता हूँ अंकल, मर भी सकता हूँ, पर कविता को ऐसे नहीं देख सकता। मैं अंदर चला गया। सब कविता के रूम में थे। मैं सीधा कविता के रूम में चला गया। कविता का भाई: तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कविता का दोस्त हूँ, उससे मिलने आया हूँ। कविता की आंखों में आंसू आ गए, जैसे अब वो फिर से जीना चाहती हो। कविता का भाई: क्या बकवास कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मैंने कविता की माँ से कहा, प्लीज आंटी, मिलने दीजिए। आंटी: जी ठीक है। कविता का भाई बाहर चला गया। गुस्से में मैं कविता के पास आया और पूछा, कैसी हो कविता? कविता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कविता का हाथ पकड़ लिया। आंटी जी, तुम तेजस हो क्या? हाँ आंटी जी। आपको कैसे पता? आंटी जी, कविता ने बताया था तुम्हारे बारे में। वो तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा। उसने शादी से पहले मुझे बताया था, पर मैंने भी उस वक्त इसकी एक न सुनी और देखो क्या हालत हो गई इसकी। कविता के पिता बाहर खड़े सब सुन रहे थे। आंटी जी, मैं कविता से शादी करना चाहता हूँ। आंटी जी, ये नहीं हो सकता बेटा, अब उसकी शादी हो चुकी है और ठीक होते ही वो अपने घर चली जाएगी। आपको लगता है ये ठीक होगी ऐसे? प्लीज आंटी जी, मान जाइए। आंटी जी: नहीं बेटा, उसका भाई उसके पिता नहीं मानेंगे। कविता के पिता अंदर आए और कहा, क्यों नहीं मानेंगे? बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। काश पहले सोचते ये बात, तो आज इसकी ये हालत नहीं होती। कविता के पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, कल ही तुम्हारी शादी होगी कविता से। मैं बहुत खुश हो गया। कविता भी खुश हुई। चेहरे पर उसके खुशी झलक रही थी। शादी के 2 साल बाद हमें एक बेटी हुई। अब कविता बहुत खुश रहने लगी और हमारी हंसी खुशी जिंदगी गुजरने लगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी हमारी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।